तो हेलो गाइस। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, आपको टाइटल और थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा किस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। लेकिन उस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले हम कुछ जनरल पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, कुछ जनरल पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि आपको ये वीडियो देखने से पहले समझना पड़ेगा। और आप हो सकता है कि आप बिगिनर हो, जिसमें आपको कुछ नॉलेज ना हो, आपके पास कोई नॉलेज ना हो, आप अभी लर्निंग फेज़ में, आप समझने के फेज़ में हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा हो, बहुत सारे चार्ट एनालिस्ट को देखा हो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ देखे हो और वहाँ से आपने बहुत सारे नॉलेज को गेन करने की कोशिश किया हो। तो हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें कॉन्फ्लिक्टेड लगे उन उन बातों से, तो हो सकता है कि आपको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं उसको समझने में। तो सबसे पहले ये जो भी वीडियो में मैंने एनालिसिस किया है, जो भी एक ऑब्जर्वेशन मेरा है, वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है किसी एक चार्ट को लेके। क्योंकि आप एक बात समझो कि अगर कोई एक पेशेंट है और वो एक डॉक्टर के पास गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो डॉक्टर बोल रहा है, वो बीमारी ही आपको हो। वो उसका पर्सपेक्टिव है, आपको देखने के बाद, आपका एनालिसिस करने के बाद वो बताता है। हो सकता है कि आप एक डॉक्टर डी के पास, डी2 के पास जाएँ, उसे लगे कि ये कोई हल्का-फुल्का सा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर गलत है, ये डॉक्टर सही है। हो सकता है कि आपको यही वाला प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो डॉक्टर खराब है, ये डॉक्टर अच्छा है। तो आपका पर्सपेक्टिव है, वो डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन है। तो वही बात है कि आपको एक एक्स प्रॉब्लम है, लेकिन उसका अलग-अलग पर्सन अलग-अलग तरह से पर्सपेक्टिव निकाल सकता है। तो जो 5 चीज़ है, उसमें पहला ये है कि जो भी चार्ट का एनालिसिस है, जो भी डाटा का एनालिसिस है, जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है और उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिएगा और उसके हिसाब से देखिएगा। दूसरा, कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी आप फॉलो करते हैं, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या? कि अगर ये बाई दिखा रहा है, तो ये 100% जरूरी नहीं है कि हर बार उस सपोर्ट पे बाइंग हो। 78 टू 80% चांस होता है कि सपोर्ट पे बाइंग आए, और फिर एक समय आता है जो कि वो सपोर्ट पे बाइंग नहीं आते, उसको फेल करता है, फिर ऐसे नहीं पाता है। तो आपको ये मानना होगा कि हर बार इस सपोर्ट के ऊपर बाइंग नहीं आ सकता है, कभी वो सपोर्ट ब्रेक होगा, वहां से सेलिंग भी चालू होगा। तो आपको ये मान के चलना होगा कि इस ब्रेकआउट को, ये जो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ है और यहाँ से सेलिंग आया है, इसको आपको पकड़ना सीखना होगा। तो ये 78 टू 80% चांस है कि कोई भी स्ट्रैटेजी काम करे। कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है, वो भगवान नहीं है, वो गॉड नहीं है, वो एक एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से अपना बायस बनाता है, अपने उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। चल गया तो वो प्रॉफिट बनाता है, नहीं चला तो वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाता है। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये मेरा है, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप कमेंट में बताइए। दूसरा, कि एक्यूरेसी जो है 70 टू 80% कुछ भी चीज़ का होता है, 100% नहीं होता। तीसरा, ये जो एनालिसिस है, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, मंथली, आवरली, वीकली सबको देखते हुए है, और उस हिसाब से इसमें पोजिशनल भी एनालिसिस किया जाएगा, स्विंग का भी एनालिसिस किया जाएगा, प्लस इसमें जो भी है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन और फ्यूचर इससे रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चार्ट एनालिसिस होगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ डिमांड है, कहाँ पे बाइंग है, कहाँ पे क्या लेवल है, क्या पोजीशन कहाँ पे बन सकता है, कहाँ वॉल्यूम है, कहाँ नहीं है, किस हिसाब से टारगेट क्या लेके मतलब बन रहा है, इसके हिसाब से वो सब देखने का है। और चौथा पॉइंट जो है वो है कि आपका प्रॉफिट और आपका लॉस आपके क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, ना कि कोई एनालिसिस के हिसाब से कि भाई ये जो एनालिसिस है, इस हिसाब से मेरा इतना प्रॉफिट बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये यहाँ से 26,000 चल जाएगा और वो एनालिसिस काम कर गया, लेकिन आपका क्वांटिटी 1 लॉट का है और मेरा क्वांटिटी 20 लॉट का है, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा दोनों का। मूव बनने के बाद भी मेरा प्रॉफिट जितना क्वांटिटी के हिसाब से होगा, आपका नहीं होगा। वही सेम चीज़ लॉस पे भी काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि एक्स वाई जेड का पीएनएल देख लेंगे, इनकम देख लेंगे और जो भी उसका डाटा, उसके पास जो भी इनकम है, पैसा है, वो सब देख के उसके बाद ही उसके एनालिसिस पर विश्वास करेंगे, तो आप उस पर्सपेक्टिव को अपने तक रख सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि नॉलेज जो है वो आपको फ्री में भी अच्छा मिलता है, अगर आपको वो ग्रैब करने आता है। ग्रैब करने का मतलब है कि मेरा जो बताने का और समझाने का जो मोटिव है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है, अगर वो आपके दिमाग के अंदर घुस पा रहा है, अगर आपके दिमाग के अंदर वो डेवलपमेंट है जो कि उसको गेन कर सकता है, तभी जाके आपको वो चीज़ समझ में आएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो आपके कैपेसिटी के बाहर है, या फिर आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ आता है, या फिर आपको ये सब चीज़ छोटा-मोटा कोई बात लगता है कि भाई ये सब चीज़ यूज़लेस बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब सिर्फ बकवास चीज़ है, तो वो फिर आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बात है कि मेरा और आपका थॉट प्रोसेस बराबर होना चाहिए, एक लेवल पे होना चाहिए, इक्वालिटी पे होना चाहिए। तभी जाके आपको मेरा बात जो है वो अच्छा से समझ में आएगा, या फिर आपके दिमाग में घुस पाएगा। नहीं तो आपको हमेशा डिफरेंस क्रिएट होगा, और हो सकता है कि डिफरेंस क्रिएट हो, क्योंकि हर लोग अलग पर्सपेक्टिव से सब चीज़ को देखता है और एनालाइज़ करता है। कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। कोई जगह पे उसी एनालिसिस पे अच्छा मूव आता है, सेम एनालिसिस कहीं कहीं और करने पे वहाँ पे गलत मूव आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एक जैसा काम करे, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट कन्फ्लुएंस, डिफरेंट एविडेंस के संग चलना पड़ता है, और आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ, सपोर्टिंग मेरे पास क्या-क्या चीज़ अवेलेबल है, जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये मूव जो है वो सस्टेन करेगा और ये हाई को ये ब्रेक करेगा। इसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दें कि हाँ भाई, यहाँ 2 कैंडल और बना के इसको ब्रेक करके ये जाने वाला है, और मेरे पास कोई इसमें सबूत ही ना हो, नेक्स्ट मंथ ये नीचे आके यहाँ से नीचे निकल जाए। तो यही बात है, सबूत का बात है, और आपको एक एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हाँ, ये ऐसा है और ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता है, तो आपके पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ था जो एक डिस्क्लेमर टाइप का था। बस पहले भी बता देते हैं कि ये कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हम नहीं है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको यहाँ डिस्क्लेमर तो दिख ही रहा होगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका है, जो भी एनालिसिस है वो आपका है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और सिर्फ एक एज़ अ हेल्पिंग हैंड है, उसके लिए जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कैसे क्या काम करता है और कैसे एनालिसिस किया जाता है। आप इसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इस एजुकेशन को आप अपने अपकमिंग कोई भी चार्ट एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उस स्टॉक का नाम है सीईएससी। तो सीईएससी स्टॉक जो है वो लास्ट 2-3 वीक से अच्छा खासा मूव दे रहा है पुल बैक पे,
और हर वीक 3 से 4-5% के एवरेज पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या अगर हमारे पास अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं है तो हमें क्या इस पे एनालिसिस करना चाहिए और क्या इसमें कोई पोजीशन बन रहा है या फिर क्या इसमें इस तरह से एक अपसाइड का पोजीशन या फिर कैसा मूव आ सकता है कमिंग वीक में 2-3 वीक में, वो हम एक एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस आपको पता ही है कि 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है, तो डिस्क्लेमर पहले ही है कि ये एनालिसिस सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, सिर्फ एक रिव्यू है जो अभी तक हुआ है प्राइस एक्शन में। उसके हिसाब से एक हम जो बोलते हैं कि एक गोल बना रहे हैं कि हमको यहाँ तक हो सकता है कि ऐसा कुछ मूव आ सकता है, तो हम ऐसा इमेजिनेशन बनाएंगे कि ये मूव हो सकता है कंटिन्यू देखते हुए जो भी अभी तक हुआ है। तो सबसे पहले हम मंथली का चार्ट देख सकते हैं कि मंथली का चार्ट लगाए हम मंथली का चार्ट में इससे ज्यादा लास्ट 5 मंथ से ज्यादा का कुछ अभी देखेंगे नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट 5 मंथ में क्या हुआ। अभी ये करंट मंथ का कैंडल है, ये उसके पहले, ये उसके पहले, ये उसके पहले और ये फिफ्थ मंथ। तो अगर फिफ्थ मंथ का देखें तो कुछ तो हुआ था यहाँ पे जो इतना बड़ा कैंडल बना है, कुछ तो यहाँ हुआ था, जो भी रीजन होगा। देखिए हम टेक्निकल एनालिसिस अगर करते हैं तो आपको कुछ चीज मान जान के और दिमाग समझ के रखना पड़ेगा। मैं जिस हिसाब से 3-4 चीज को लेते हुए एनालिसिस करता हूँ और उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। देखिए दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में कम से कम 100 से भी ऊपर 100 प्लस स्ट्रैटेजीज है जो कि वर्क करते हैं और प्रॉफिटेबल भी है, और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे प्लान है, स्ट्रैटेजी है, जो भी है। लेकिन आपको ये एक बात समझ के चलना होगा कि आप 100 में से 100 स्ट्रैटेजी जान नहीं सकते हैं, और अगर आप जानते भी है तो वो लगा नहीं सकते हैं रनिंग मार्केट में। तो आपको क्या करना होगा, इस 100 स्ट्रैटेजी में से 3 से 5 स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना होगा, और इस 3 से 5 स्ट्रैटेजीज के कॉम्बिनेशन में 2 से लेके 3 के कॉम्बिनेशन जहां आपका सेट बैठे, ये 5 स्ट्रैटेजी में से 2 से 3 स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन जहां भी आप सेट बैठे, अपना जो भी आपका प्रोग्राम है, प्लानिंग प्रोग्राम की हमको बाई साइड में ट्रेड लेना है तो कैसे क्या क्या मेरा प्रोग्राम है, अगर हमको सेल का ट्रेड लेना है तो क्या क्या मेरा प्रोग्राम है, उस हिसाब से एग्जीक्यूशन जब भी आपका बैठे तो आपको बैठना है। वहां पे आपका स्टॉप लॉस अगर लग भी जाता है तो आपको निकल जाना है, अगर नहीं लगता है तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। उस हिसाब से आपको टेस्ट करके जो भी करना है, तो आपको 3 से 5 जो मैं रूल फॉलो करता हूँ कि भाई ये चीज मेरे को हर ट्रेड में देखना है, वो मैं आपके संग इस एनालिसिस में शेयर करूंगा। अगर आपके उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोलिए और मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप जितना जानेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। कम से कम चीज जानिए, उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं इतना रेलेवेंट नहीं है तब आप उसके ऊपर और जानिए, क्योंकि हर चीज जानना भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल बनाया, बड़ा कैंडल, सेलिंग कैंडल, वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है। फिर यहाँ पे एक, ये आपको नॉर्मल कैंडल नहीं दिख रहा होगा, पहले बता दूं ये कैंडल का कुछ क्राइटेरिया, ये अपने आप कलर चेंज करते रहता है। अगर आपको मैं एक हल्का सा पीछे के साइड भी दिखा दूं, देखिए नॉर्मल ग्रीन और रेड कैंडल नहीं है, इसका सबसे क्राइटेरिया है हर कैंडल के स्ट्रेंथ के हिसाब से, वॉल्यूम का स्ट्रेंथ प्लस बायर सेलर स्ट्रेंथ, इस हिसाब से इसको प्रोग्राम करके कोड बनाया गया है, उस हिसाब से ये अपने आप कलर प्लॉट करते रहता है, हर कलर अलग चीज को डिनोट करता है। तो वापिस आ जाते हैं हम कि अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल है इतना भारी सेलिंग कैंडल था, उसके बाद से फिर यहाँ बाइंग हुआ है। ये जो बाइंग हुआ है, ये आपको ये देखना होगा कि ये कैंडल नीचे आया फिर यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पे एक विक बना। हमें हमेशा विक को फॉलो करना है कि मार्केट जो भी विक बनाया है, मार्केट किस साइड पे विक को भर रहा है, विक ऊपर भी है नीचे भी है। अब यहाँ से इसको ये इस विक को फिल किया है इसने और एक नया विक बनाया है, तो हमारा जो ये वाला जो वीक है ये तो फिल हो गया, लेकिन ये वाला वीक जो है ये बच गया। अब मार्केट नेक्स्ट मंथ के कैंडल में इस वीक के को फिल करने नहीं आया, डायरेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ गया है और इस हाई के ऊपर जाके क्लोज दे दिया है। तो अब हमारा क्या है, ये डायरेक्शन चेंज होते हुए दिख रहा है, एक शिफ्ट दिख रहा है कि ये आया नीचे, ये आया, अब यहाँ से इसके ऊपर एक क्लोज दे दिया। अब हम हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ तक इस कैंडल के क्लोज तक हमारा जो डायरेक्शन था वो बियरिश था। मंथली मंथली के ऊपर बात करें जो कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, 20-22 दिन का ट्रेड पे एक कैंडल बनता है, तो उस हिसाब से अभी तक हमारा बियरिश था। जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दिया तो अब हम बियरिश साइड का मूव की तरफ नहीं रहेंगे, अब हम बुलिश साइड के मूव की तरफ रहेंगे। मंथली का ये एनालिसिस हो रहा है तो बुलिश साइड के, लेकिन ये तो ठीक है, ये कैंडल ऐसा हो गया, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था, इसके पीछे क्या रीजन था कि ये और नीचे नहीं गया ऊपर गया, जो भी रीजन हो सकता है। देखिए 2 रीजन हो सकता है, एक होता है एक्सटर्नल, जो कि मैक्रो लेवल पे होता है, जो कि कंपनी के आउटसाइड करके ज्यादा रीजन होता है, कंपनी का इंटरनल रीजन नहीं होता। एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल रीजन भी हो सकता है, इंटरनल रीजन भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है जो कि ये ऊपर लाके क्लोज किया, हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑर्डर ब्लॉक लगा हो, लिमिट ऑर्डर लगा हो, उसके वो हंट हो गया, उसके चलते बाइंग आ गया, या फिर यहाँ पे कोई न्यूज आया हो, या फिर जो इसमें बायर्स होंगे वो एक्टिवेट हो गए, जो भी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। हमें तो रीजन, हम डिटेक्टिव नहीं है, रीजन हम हर चीज का फाइंड करेंगे, हमें तो सिर्फ जो चार्ट इंडिकेशन दे रहा है हमको उस इंडिकेशन पर बैठना है। तो अभी इस कैंडल तक हमारा इंडिकेशन है कि भाई ये बाइंग में हो चुका है। अब हमको एकदम ऐसा नहीं कि बाइंग हो गया तो कूद जाना है, हमें और कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि अभी देखिए ये एक सेलिंग हुआ, ये सेलिंग हुआ, इतना ही बाइंग हुआ, ज्यादा उतना भी ज्यादा बाइंग नहीं है। अब हमें क्या देखना है, ये जो वीक है इसके ऊपर क्लोज नेक्स्ट मंथ का क्लोज देना चाहिए। और इसका एक और रीजन भी है जो कि अगर आपको पता होगा तो ये पता है कि ये एक बड़ा कैंडल था और यहाँ एक एफवीजी बन रहा था, एफवीजी को
का लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट रिवर्स आया, क्योंकि नीचे अगर हम इसको ज़ूम आउट करके दिखाएँगे आपको, तो नीचे उतना ज़्यादा भी लिक्विडिटी नहीं था और नीचे भी एक यहाँ पे एफवीजी का सपोर्ट था, जो कि बहुत बड़ा एफवीजी था यहाँ पे। उसका सपोर्ट था, उसके अंदर जब मार्केट घुसा है तो यहाँ से एक बुलिश मूव आया। लेकिन हमें ये देखना है कि हम अगर जब बाई करते हैं तो हमारा एक 8-10% 15% जो भी हम टारगेट लेके बाइंग कर रहे हैं, तो हमारा एक टारगेट अचीव हो सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ से एक एंट्री बनाएँगे, तो अभी ये बुलिश चल ही रहा है, लेकिन ये जो वीक है, बड़ा वीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है मार्केट को, कि मार्केट बस ये भी वीक है और ये भी वीक है, 2 वीक है। अब वो इसको फ़िल करने आता है कि इसको फ़िल करता है नेक्स्ट मंथ में, वो हमें देखना होगा। इसका एनालिसिस हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जब करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी हमारे पास इस मंथ के क्लोजिंग के बाद हमें क्या एक डायरेक्शन मिला है कि मार्केट अभी 3 मंथ से ऊपर है, तो बुलिश इसमें बैठना, बुलिश का मतलब इंडिकेशन है। और ये मेरा आरएसआई का वैल्यू है, जो कि चार्ट के हिसाब से जैसे चार्ट लगता है उस हिसाब से सबका वैल्यू दिखाता है। तो ये अगर ये जैसे बुलिश एक ट्रेंड लाइन के जैसे ऊपर चल रहा है और यहाँ एक एफवीजी था, तो ये भी एक रीजन था इसको ऊपर पुल बैक देना था। लेकिन अगर ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है, तो ये एक ऐसा छोटा ट्रेंड है, फिर ये नीचे जा सकता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमको देखना पड़ेगा। तो अभी मंथली के हिसाब से ये बुलिश दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा ज़ूम आउट करके वो भी देख लेते हैं कि क्या इसमें माजरा है। तो ज़ूम आउट करने पे हम क्या देख पाते हैं कि एक बड़ा-सा अप ट्रेंड था, उसके बाद एक माइनर सा पुल बैक है। हो सकता है कि अब वापस एक न्यू अप ट्रेंड बनाए। अब इसको इसके एनालिसिस के हिसाब से अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम जाएँ तो इसमें और भी बहुत सारे लेवल्स और भी बहुत सारे इसमें डिटेल्स निकलते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि अब ये क्या होने वाला है। तो अब इसमें जैसे वीकली चार्ट पे आए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब बहुत लोग को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी नहीं पता होगा, तो उसके लिए भी एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और बहुत सारा चीज़ जो है अलग-अलग कॉन्सेप्ट में है। सब चीज़ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो भी चीज़ असली में अच्छा से वर्क करता है मार्केट में, वो सब चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, एक छोटा कैंडल के संग एक बड़ा, तो इसको बोलते हैं अगर जिसको समझ में आएगा उसको पता है कि इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से एक बड़ा बियरिश ट्रेंड लॉन्च हुआ था, जिसके चलते ये फॉल आया। और ये एक अच्छा गुड ऑर्डर ब्लॉक है। इसका एक और भी सबूत है कि ये अपने संग एक एफवीजी को भी जोड़ते हुए यहाँ पे बनाया है। तो ऑर्डर ब्लॉक, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक का निशानी यही होता है कि जब वहाँ से ऑर्डर फिल होता है, पहला कैंडल और दूसरे कैंडल के बीच में जब बड़ा कैंडल, यहाँ तीसरा कैंडल जो बनता है, यहाँ एक एफवीजी भी होता है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अगर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ एक एफवीजी है, तो मार्केट वापस से इसको रिफिल करके वापस से नीचे आने के लिए मूव कर रहा है। पहला मेरा इंडिकेशन तो ये मेरे को मिल गया कि मार्केट यहाँ पे इसको फिल करके वापस से नीचे आने के लिए मूव कर रहा है। और जो हमको यहाँ पे अभी दिखा भी है कि जैसे इस एफवीजी, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक ठाक यहाँ मूव है, जैसे इस एफवीजी के रेंज में मार्केट घुसा है, एक ये कैंडल, उसके बाद एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल, तो क्या ये एक बियरिश मूव देने के लिए तैयार है। ये हमको डेली में और भी डीपली पता चलेगा। अभी तक हमें मंथली में ये चीज़ इतना अच्छा सा दिखा नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इसको वीकली में लगाए, हमें ये एक इंडिकेशन दिखा कि हाँ, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था और उसके बाद एक एफवीजी भी था, मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो रहा है। तो हमें ये एक रीज़न भी दिख गया कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए 100% बैठेंगे नहीं, मतलब बाइंग के लिए वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत ऑर्डर लॉन्च कर देंगे, क्योंकि अब देखिए ये एक बड़ा कैंडल था, वहाँ से ही एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक एफवीजी था, वहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन मारा है। और ये कैंडल 2 वीक का कैंडल ऐसा क्लोज दिया है, उसी हिसाब से दिख रहा है कि ये मूव का एक स्टार्टिंग फेज़ है, मतलब यहाँ से ये नीचे की तरफ खींच सकता है, इस एफवीजी पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का हो सकता है, या फिर हम फिबोनाची लेवल, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया फिबोनाची लेवल, जिसको पता है उसके लिए तो नया नहीं, जिसको नहीं पता है फिबोनाची लेवल भी है। तो आपको 3-4 चीज़ हमेशा देखना होगा, 3-4 चीज़ हमेशा देख के चलना होगा, वॉल्यूम देख के चलना होगा, फिब लेवल को भी थोड़ा-सा लगा के देखते रहना होगा कि हाँ, क्योंकि मार्केट ये सब चीज़ को रिस्पेक्ट देता है, हमेशा इसको फॉलो करता है, एफवीजी को, गैप अप, गैप डाउन को, उसके बाद से ईएमए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट ईएमए होता है, जैसे 250 ईएमए, 21 ईएमए, ये सब ईएमए पे बहुत बार सपोर्ट लेके मार्केट एक छोटा-सा बाउंस बैक देता है। बियरिश मार्केट में भी बाउंस आ जाता है अगर सपोर्ट ईएमए का रहता है तो। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब लैगिंग टैगिंग होता है, लेकिन फिर भी जो वर्क करते हैं, क्योंकि हम देखिए मैनुअली कुछ होता नहीं है, सब कुछ एल्गो होता है, तो एल्गो के हिसाब से कुछ-कुछ एल्गो में ये सब क्राइटेरिया डाला रहता है, तो वहाँ एक छोटा पुल बैक ये सब आता है और बड़े टाइम फ्रेम पे ईएमए पे पक्का पुल बैक आता ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे फेल भी कर जाता है, तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ की ईएमए पे सपोर्ट लेता है, ये मार्केट या रजिस्ट करता ही है अगर ऊपर की तरफ है। तो वो हमें ध्यान रखना होगा, 3-4 चीज़ें। तो यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ से एक फीब लगाते हैं और फीब के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल अगर बनता है, तो हो सकता है ये नीचे से आके यहाँ पे हायर लो बनाए। अगर इसको ऊपर जाना हुआ तो ये दोनों लिक्विडिटी उड़ाना हुआ तो, और एक ब्रेकआउट देना हुआ तो इधर ही सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने का फिर से कोशिश करेगा। तो अभी तो इस करंट पोजीशन पे बाइंग का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई सिनेरियो अभी तक नहीं है, जब तक हमें क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिलता। इस वीक को उड़ा देता है तो फिर शायद हम एक बार के लिए सोच भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर आपके पास इसमें पहले से होल्डिंग है तो आप इसको थोड़ा लिक्विडेट करने का सोच सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब हमें पता चल गया कि इस वाले एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हमें पता चल गया, इस वाले एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एक एफवीजी पड़ा हुआ है। अब हम डेली पे चलते हैं। डेली पे चल के इसको और थोड़ा-सा डीपली देखते हैं कि डेली में क्या सीन है। डेली में हम देख सकते हैं और भी थोड़े से लेवल्स खुल के आ रहे हैं। डेली में और भी लेवल्स थोड़ा खुल के आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, एक कैंडल, ये दूसरा रेड कैंडल नीचे की तरफ देखा है, इधर भी एफवीजी छोड़ा था, यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल छोड़ा है, यहाँ एक एफवीजी भी बनाया है। तो एक बहुत बढ़िया ये सप्लाई जोन है, बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन, सप्लाई सप्लाई डिमांड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये तो बहुत लोगों को पता ही है, लेकिन मैं नॉर्मल सप्लाई को एज अ सप्लाई और डिमांड नहीं देखता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक को ही एज अ सप्लाई मानता हूँ, जो कि एक ही बात है, दोनों कहने का बात अलग होता है, लेकिन ये जो सप्लाई है,
ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से पहले मार्केट में घुसा था नीचे की तरफ, अब यहाँ पे एक एफवीजी भी छोड़ा हुआ है, मार्केट उसी रेंज से थोड़ा सा रिजेक्शन की तरफ आया है। अब नीचे भी डेली के टाइम फ्रेम पे नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है, जिसके पास क्या एफवीजी है, जिसके पास क्या एफवीजी है, हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि इसके पास क्या एफवीजी है। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास कोई गैप और एफवीजी मौजूद है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास एक गैप और एफवीजी मौजूद तो है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास भी एक एफवीजी था, लेकिन उसको उसने उड़ा के और फिर लिक्विडिटी बढ़ाया, तो शायद ये वाला एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट ना ले, इस वाले पे ले। तो हो सकता है कि मार्केट जब इधर आए और यहाँ पे अगर फिर कभी सपोर्ट बने तो यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, तो हमें एक बेटर पोजीशन इसी रेंज में मिल सकता है, एक बेटर पोजीशन इसी रेंज में मिल सकता है इस वाले एरिया में। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक शायद फेल कर जाएगा, और इस वाले अगर इस वाले हो सकता है कि ये नीचे आके और फिर यहाँ से इसको पूरा फिल करके ऑर्डर फिर नीचे गिरे, तो हम अगर इसमें बाइंग के पोजीशन में जा रहे हैं तो इस वाले पुल बैक को कंप्लीट होने देंगे, जो अभी कंटिन्यूएशन में है, अभी क्रिएट हुआ है ये। और यहाँ से जब ये ऑर्डर उठाएगा तो हो सकता है इसको फिल करे, फिर ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए, या फिर अगर इसको ब्रेक कर देते तो ऊपर ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से फिर रिजेक्ट हो, तो ऐसा कुछ होगा। तो अभी हम यहाँ पे एक एफवीजी लगाते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा लेवल है जहाँ पे बाइंग का चांस हो सकता है। एफवीजी बोल रहे हैं, फिर लेवल लगाते हैं। फिर लेवल लगाने के लिए हम देखते हैं कि ये एक टॉप था और ये एक बॉटम था, ये एक टॉप था, बॉटम था। आप कुछ किसी भी तरह से लगा सकते हैं, मेरा सेटिंग थोड़ा-सा अलग किया हुआ है, तो मेरे दोनों साइड में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों साइड में एक ही तरह से आएगा। आप में कुछ और हो सकता है। तो देख सकते हैं कि ये जो मूव अभी बना था, करंट मूव ये बना था, उसका 50% 148 आ रहा है, 50% का सपोर्ट 148 आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ पे एक और भी सपोर्ट है 157 का, 157 का जो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है। तो अगर ये 157 से रिजेक्ट होता है, तब तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से फिल करके फिर नीचे आएगा इस वाले पे, अगर स्विंग बनाना है इसको तो। अगर ये जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज़ किया, मेरे को नहीं लगता यहाँ सपोर्ट लेगा, वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर घुसने का कोशिश करेगा। यहाँ बीजी भी है, अच्छा सपोर्ट लेगा। तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री होगा, जहाँ 50% किया तो 50% पे सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो ये नीचे आके 148 का से बाई लेके और उसके बाद फिर ये 177 को ब्रेक करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को घुसने की कोशिश करेगा। तो डेली से नीचे का एनालिसिस हम नहीं करेंगे, क्योंकि डेली से नीचे का एनालिसिस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, और ज़्यादा हम लोग को ये भी करेगा प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे करना है तो आप डेली से नीचे का एनालिसिस करिए। अगर आपको इंट्राडे नहीं करना है तो आपको डेली का एनालिसिस को ही अच्छा से मान के चलना होगा। अगर आपको एंट्री करना है तो आप 15 मिनट 1 आवर के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी डेली का और उसके ऊपर टाइम फ्रेम पे है उसको मार्क करिए, फिर वहाँ एंट्री बनाइए। लेकिन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट नहीं लगाना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है और लिक्विडिटी लेके ऊपर चल जाता है और आप इस कैंडल में ट्रैप होकर सेल कर देते हैं, फिर मार्केट इतना बड़ा मूव दे देता है। तो अब ये जो ट्रैप हुआ है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम वाला जितना भी है वो लोग ट्रैप हुआ है। अगर आप 1 डे पे लगा के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उतना कोई बड़ा फॉल आया नहीं था, लेकिन यही चीज़ अगर 1 आवर पे आप कराएगा तो आपको दिखेगा 6-7 कैंडल रेड बना के नीचे आ रहा है, आपको लगेगा कि अब तो पूरा उड़ने वाला है, बर्बाद होने वाला है। तो उस हिसाब से तो अब ये चीज़ आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक करना है। तो मेरे हिसाब से इस वाले लेवल पे ये 148, 150, 148, 148, 150 पे आएगा, मार्केट इधर से बाइंग करना है। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल रिजेक्शन देता है तो फिर हो सकता है कि अभी इसमें जिस हिसाब से वॉल्यूम कम हो गया है फॉल के संग, उस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ से भी मुड़ जाए। तो आपको ये भी लेवल ध्यान रखना होगा 157 का और 148 का, ये 2 लेवल सपोर्ट के जैसा काम करेगा। 157 पे अगर रेड ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है, रेड कैंडल बना के इसके नीचे क्लोज दे देता है, फिर तो यही वाला 140 के पास ही सपोर्ट इसका अधिकतर चांस यही है कि यही सपोर्ट बनाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो टारगेट क्या हो सकता है वो भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये एम कहाँ तक के लिए कर सकता है। एम इसका हो कहाँ सकता है कि भाई अगर यहाँ से वापस रिवर्स किया तो फिर वो किस साइड की तरफ जा सकता है। तो अगर ये वाले से सपोर्ट करके गया तो पहला टारगेट तो यही होगा 157, फिर दूसरा टारगेट हमारा 167 का होगा, दूसरा टारगेट 167, फिर 177 सेम हाई, यहाँ पे भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और देख रहे हैं आप, जैसे ये कैंडल रिजेक्ट किया, मेरे को लगता है 148 तक तो ये जाने ही वाला है। फिर यहाँ पे एक तो 186 है, फिर 196 है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास 196 है, तो अगर इसको ब्रेक करता है इस वाले हाई को, फिर ये दोनों टारगेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 148 के आसपास, 150, 148 के आसपास इसमें अगर आपको सीएससी में बाई करना है तो हो सकता है। अगर आपको सेल करना है तो फिर तो मूव ऑन ही है सेल के लिए, 158 148 तक आप अभी सेल के साइड जा सकते हैं, और टारगेट भी आपको ये बता ही दिया है कि इस रेंज को एम कर सकता है अगर रिवर्स किया तो उसी तरह से अभी तो सब सारा चीज़ बियरिश के साइड है, कैंडल भी बियरिश के साइड है, और आरएसआई भी आप देख सकते हैं इंट्राडे में वीक है, और मंथली में भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकली मंथली में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंट्राडे में तो पहले से ही वीक है। तो उसी हिसाब से अभी इसमें बाइंग का कोई पोजीशन नहीं, सपोर्ट पे बाई करिए। सपोर्ट का लेवल मैंने बता दिया ऑलरेडी, 157 पहला सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है 148 का दूसरा सपोर्ट है। ये तो फ्रेश बाई करिए। अगर आप इसमें बाइंग करके रखे हैं तो आप एक बार के लिए इसमें से एग्जिट कर जाइए 148 के आसपास, वापस से सपोर्ट ले जब, तो आप इसमें फिर से पोजीशन बना लीजिएगा अगर आपको कुछ मूव है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए तो आप इसमें होल्ड करके बैठ सकते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पे आपने देखा ही है कि ऊपर गया है, वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर ब्रेक कर देता है तो वापस से व्यू बनाएगा। तो इसको फिर से हम 1-2 वीक बाद फिर से एनालाइज करेंगे कि जो अभी हमने बोला था और वो हुआ कि नहीं हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, मूव चेंज हुआ, नहीं हुआ। और इस वीडियो का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें जाके कि भाई ऐसा ऐसा लास्ट वीडियो में था जो भी था।
तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है ये एफवीजी और फिब लेवल और जो भी ये कॉन्सेप्ट है ये एक-एक के ऊपर पर्सपेक्टिव से अलग-अलग वीडियो, इंडिविजुअल वीडियोज़ भी आपको बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जब भी वो बन जाएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो हूँ नहीं। आप यहाँ डिस्क्लेमर नीचे देख ही सकते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा। और जो भी एनालिसिस है ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आप अपना एनालिसिस खुद करिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बात करके ही आप अपना ट्रेड कीजिए और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप अपने हिसाब से एनालाइज़ करिए रिस्क मैनेजमेंट करके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए